वचन है लिया है, मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो मिल के सहेंगे, है मेरी सांसों में मेरे पिया। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, इस बार मैं एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि जितनी भी मेरी विवाहित बहनें हैं और माताएं हैं और या फिर जिनकी शादी होने वाली है, सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, बहुत आवश्यक भी है। इसमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आजकल क्या है ना कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाते अपनाते हम अपनी जो भारतीय सभ्यता है उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं भूलने लगे हैं। तो उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता, यही तो मतलब एक विशेष चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं, जो हमारे भारत को एकदम स्पेशल बनाती हैं, एकदम खास बनाती हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी वीडियो लेकर आज हम आए हैं। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इस तरह की वीडियो मुझे बहुत खुद भी अच्छी लगती है, मेरा मन भी करता है बनाने का, और मैं इन चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को, अपनी माँओं, मतलब माँओं से तो हमें शिक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन जो हमारी बहनें हैं जो नहीं जानती हैं, या जिनकी नई नई शादी होने वाली है, जिनकी शादी नई नई हुई है, जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी बात हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज की जो वीडियो है वो हमारी है कि जो हम विवाहित स्त्रियां होती हैं, जो हमारी बहनें हैं, विवाहित महिलाएं हैं, जिनकी जो न्यू मैरिड गर्ल्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जिनको अपनी संस्कृति से प्यार भी है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, साथ में अपने इंडियन कल्चर को भी फॉलो करते हैं। इस तरीके के भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे हम जीन्स तो पहनते हैं लेकिन हम सिंदूर लगाना नहीं भूलते हैं ना। तो इस तरह की बहनें भी हैं हमारी, और कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो सिंदूर, बिंदी, बिछुए ये सब लगाना पसंद नहीं करती हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम लड़कियों के लिए ही ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, और पुरुष वर्ग के लिए, हमारे पुरुष भाइयों के लिए ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं। तो देखिए, नियम तो तब होते हैं कि जब उनका पालन किया जाए, लेकिन जब हमारा मन नहीं है तो उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन नियमों के होने से भी क्या फ़ायदा, है ना। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। नारी को महान भी कहा गया है, सबसे ज़्यादा त्याग भी नारी को करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा अपमान भी नारी को सहना पड़ता है। ये सब तो देखिए अपने अपने भाग्य का खेल होता है। अगर इन बातों में हम जाएंगे तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। हम बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, और मैं ना कभी भी मम्मी के साथ नहीं रही। मेरी मम्मी गांव में रहती थी, मैं बरेली में रहती थी। मैं हर बार वीडियो में ना अपनी स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाती हूँ कि मैं, मतलब ये नहीं कहती आपको कुछ नहीं आता, मैं अपना बताती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैंने कैसे सीखा, मुझे कैसे समझ आया। तो देखिए, मैं मम्मी से दूर रहती थी, मैं भैया भाभी के साथ रहती थी, और सबसे छोटी थी। मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद कैसे रहना चाहिए, क्या वही छोटी छोटी बातें हम लोगों को ये पता होता है ना कि मेकअप करना चाहिए, कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए, ये सारी बातें तो हमें पता थी। लेकिन ये नहीं पता था कि एक सुहागिन स्त्री जो होती है, शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जो एक महिला होती है, उसकी जीवन बदल जाता है। सिर्फ फैशन, मेकअप ही नहीं होता है, तौर तरीका भी होता है, हर चीज़ का नियम भी होता है। तो ऐसी ही वीडियो है आज की। तो जो हमारी डेली की लाइफ होती है, उसमें 3 से 4 चीज़ें
ऐसी होती हैं जो हर विवाहित महिला को, हर सुहागिन स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। हम क्या करते हैं, हम जीन्स पहन लेते हैं तो हम बिंदी भी नहीं लगाते, हम सिंदूर भी नहीं लगाते हैं, और कहीं कहीं मैंने देखा है कि बिछिए भी नहीं पहनती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, कुंवारेपन में और विवाहित में फ़र्क होता है। ऐसे जब हम लोग पहले देखा करते थे तो हमें ऐसे ही तो पता चलता था कि इनकी शादी हो गई है और इनकी शादी नहीं हुई है। पैरों की तरफ देखा तो उसमें बिछुआ है ना, मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदी है, और आजकल कुछ नहीं पता चलता है। देखिए, जो शादीशुदा है वो भी वैसे ही है और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी वैसे ही है, तो पता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। खैर, वो अपना अपना मन है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन जो हमारा मानना है, जो मेरा मानना है कि हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसके हिसाब से हम विवाहित स्त्रियों को जो 3, 4 या फिर 5 चीज़ें हैं जो हमें डेली के रूटीन में करनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है सिंदूर। तो यहाँ पर मैंने अपना देखिए सिंदूर रखा हुआ है, एक लिक्विड सिंदूर है और एक ये डब्बी वाला सिंदूर है। और आपको मैं बताऊँ, मेरे पूजा के मंदिर में एक अलग सिंदूरदानी रहती है। आप चाहे तो चांदी की सिंदूरदानी भी रख सकते हैं अपने पूजा के मंदिर में, और उसमें सिंदूर भर के रख लीजिए। और चाहे तो आप पीतल की भी रख सकते हैं, या फिर सिंदूरा जो शादी में आता है वो भी आप रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इसी से सिंदूर लगाती हूँ। ये देखिए, ये पूर्णागिरी माता से मैं लेकर आई थी, तो ये वो वाली डिब्बी है, इसमें सिंदूर रहता है। मैं इसी से डेली में मैं इसी से सिंदूर लगाती हूँ, और ये लिक्विड सिंदूर है। तो देखिए, मैं आपको ना एक दिन एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि सिंदूर जिनके टिकता नहीं है, मांग में होता है जब हम सूखा सिंदूर यूज़ करते हैं तो ये हमारी मांग में टिकता नहीं है, क्योंकि हम जैसे लेटे कहीं पर ऐसे करके हाथ रख दिया तो वो झड़ गया। सभी के साथ होता है, इसमें कोई शुभ अशुभ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगी कि सिंदूर लॉन्ग टाइम तक आपकी मांग में कैसे टिकेगा। उसके लिए चलिए मैं ऐसे अभी आपको बोल के ही बता देती हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ। कि जैसे ये जो लिक्विड सिंदूर होता है ना, आप हमेशा अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। ये शायद ब्लू हेवन वगैरह का होगा, क्योंकि काफ़ी पुराना है। और पहले ना, जैसे आप नहाकर जब आते हैं, देखिए जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, उस दिन हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि आप जब नहाकर आए हैं ना, आपने बॉडी पोछ ली है, आपने कपड़े पहन लिए हैं, फिर आप सीधे जाइए अपने मेकअप जहाँ आप करते हो, अपना शीशा है, क्योंकि मेरे पास भी कोई इतना बड़ा घर नहीं है कि मेरा कोई ड्रेसिंग रूम हो, कोई मेकअप रूम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैं हाथ वाले शीशे को लेकर उसमें देख के किया करती थी, और अभी देखिए हमने ये शीशा ऐसे लगवाया हुआ है, तो सभी के पास होता है। तो आप वहाँ पर जाइए, तो सबसे पहले आप कंघा जरूर हमें यूज़ करना है। कॉम्ब से आप अपनी मांग को ऐसे करके बीच से आप अपनी स्कैल्प निकालिए, उसके बाद इसमें लिक्विड सिंदूर लगाइए, क्योंकि ना जो हम कहते हैं जितनी भी विवाहित स्त्रियां होती ना, उनकी मांग सूनी नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे पहले लिक्विड सिंदूर लगाइए, उसके ऊपर से आप जो ड्राई सिंदूर होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत आवश्यक होता है, इसको लगाइए, है ना। और जो आते हैं ना स्टिक वाले जो सिंदूर आते हैं, उनमें स्टिक दी रहती है, जो ब्लू हेवन वगैरह के अच्छे सिंदूर आते हैं, आजकल काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक में वो गणेश जी बने होते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप लिक्विड सिंदूर लगाने के बाद ना, इस वाले सिंदूर से आप इस सूखे वाले सिंदूर से आप मांग भर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है। उसके बाद में देखिए बिंदी अगर हम जैसे हम शादी से पहले बिंदी नहीं लगाते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज जब हमारे माथे पे बिंदी नहीं होती है ना, तो इतना सूना लगता है, फेस जो है हमारा एक अजीब सा लगता है। मतलब मैं बताऊँ, मेरे तो भैया लोग भी टोक देते हैं कि बिंदी क्यों नहीं लगी, जबकि मेरे भैया को फैशन वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन अलग से दिखता है ना एक सूनापन। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आपका फेस अजीब सा लग रहा है, हस्बैंड भी बोल देते हैं। तो बिंदी बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स देखिए, 2 चीज़ें तो ये हो गई, और देखिए फिर हाँ, चूड़ी। तो चूड़ी हमें कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। और कहीं कहीं अपना रिवाज देखिए, मैं बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप मेरी बातों को ही फॉलो करें। अपने रिवाज भी होते हैं, अपने रीतियाँ भी होती हैं कि हमारे अपने घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने जो बड़े होते हैं घर में, सासू माँ होती हैं या जिठानी होती हैं या अपनी मम्मी होती हैं, भाभी होती हैं, दीदियाँ होती हैं, उनसे पूछ के करना चाहिए। चाची ताई, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई भी बता सकता है। तो देखिए, कांच की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। और आजकल तो देखिए कंगन जो है, जैसे अब मैं तो चूड़ियाँ पहनती हूँ, मैं आपको तो मुझे बहुत शौक है, बचपन से ही, मैं छोटी थी तब से शौक है, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है,
मुझे चूड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं सब में चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, अपने कंगन पहने नहीं देखा होगा। तो देखिए हालांकि ये कंगन भी है पर ये भी कांच का है। और अच्छी बात क्या है कि जो कंगन आते हैं ना उसमें अंदर कांच की चूड़ी लगी रहती है। आप गोल्ड पहनते हैं बहुत अच्छी बात है, गोल्ड से तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो हमारी सुहाग की निशानी मानी जाती है उसमें कांच बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप गोल्ड के कंगन भी पहन रहे हैं तो भी आप एक कांच की चूड़ी दो रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की जो भी वो आप डाल लीजिए। थोड़ा कलर का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो रेड है, ग्रीन है, येलो है, इस तरीके के कलर्स, मैरून है, रानी पिंक, ये सारे जो कलर होते हैं आप इनको भी साथ में डाल लीजिए। तो तीसरी चीज़ देखिए चूड़ी हो गई। और चौथी चीज़ होती है जो हम पैर की उंगलियों में पहनते हैं, बिछिया। बिछिया जो होता है चांदी का, कांसे का, और कहते हैं ना सोना पैरों में नहीं पहनते। सोना कौन पहनता? गोल्ड जो होता है वो भगवान पहनते हैं, देवी देवता पहनते हैं पैरों में। क्योंकि सोना जो होता है वो हम देखिए माता लक्ष्मी की पूजा में यूज़ करते हैं। सोने को हम बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, चांदी भी शुभ मानी जाती है, लेकिन चांदी पैर में पहनी जा सकती है पर सोना नहीं पहनना चाहिए। और कहीं कहीं कोई कोई पहनता होगा, मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग पहनते होंगे। और तो देखिए बिछिया, बिछिया जो होते हैं वो कांसे की बिछिया सबसे पहले शादी में पहनाए जाते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। फिर वहीं मंडप के नीचे चांदी के बिछिया पैरों में दबा दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही रीति रिवाज है। और देखिए पायल, आजकल हालांकि पायल बिल्कुल बंद कर दी है। जितने भी एजुकेटेड गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, सब ने पायल बंद कर दी है। तो आपको छम छम बुरी लगती है ना, आप वर्किंग हो तो नहीं अच्छा लगता कि घुंघरू छम छम करे, तो बिना घुंघरू के पहनिए। और नहीं भी पहनते तो कोई बात नहीं, लेकिन बिछिए तो पहनने ही चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपना आपको एक आइडिया बताना चाहूँ, अपना एक तरीका बताना चाहूँ, तो मुझे पायल पहनना भी बहुत पसंद है। आपको पता है मेरी पायल जरा सी भी खराब होती है, टूट जाती है, तो मैं तुरंत ही, बस मेरा ये रहता है कि कैसे भी मैं जाऊँ अपनी चेंज कर लूँ या फिर मैं सही करा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पायल और बिछिया पहनने से हमारे ग्रह भी बहुत अच्छे होते हैं, और हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। अब मैं वो चीज़ें मैं पूरी डिटेल्स में यहाँ पर नहीं बताऊंगी, पर इतना ही बताऊंगी कि बिछिया भले ही आप एक बिछिया पहनिए पर पहनना चाहिए। और देखिए नोज़ जो हमारी होती है ना, कभी कभी होता है कि बहुत से लोग नाक नहीं छिदवाते हैं, लेकिन अगर आपको मैं फ्रेंकली बताऊं तो जो नाक होती है ना, नाक की जो नथ होती है सुहाग की निशानी मानी जाती है। तभी तो हम देखेंगे कि जगह जगह जैसे राजस्थानी लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादातर हर चीज़ में नथ पहनते हैं। पहाड़ी लोग होते हैं, कितनी वैल्यू होती है उनके यहाँ नथ की। तो मेरे हिसाब से तो मतलब नथ पहननी ही चाहिए। अब आजकल बच्चे हैं नहीं, वो नाक छिदवाते हैं, दर्द होता है, उनको पसंद नहीं आता है, जो भी है वो चिपकाने वाली नथ पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, नथ भी पहनना चाहिए। नाक जो है ना, नाक जरूर छिदवानी चाहिए। और अच्छा नहीं लगता है कि नाक जैसे कि फिर ऐसे ही रहती है, कुछ भी नहीं पहना होता है, तो वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखने की बात अगर हम छोड़ दें तो वो सुहाग की निशानी भी होती है। तो हमें नाक में कुछ ना कुछ पहन के रखना चाहिए अगर आपकी नाक छिदी हुई है तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। और आपको बताएं फ्रेंड्स, देखिए 16 श्रृंगार में काजल भी आता है, तो आपको काजल भी लगाना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 चीजें हो गई। डेली का जो श्रृंगार होता है, प्रतिदिन का जो श्रृंगार होता है, उसमें ये 5 चीजें बहुत ही आवश्यक होती है। काजल भी लगाइए और अपने घर पे बना के लगाइए, गाय के शुद्ध घी में काजल बना के लगाइए। बहुत ही सरल विधि होती है, कोई कठिन नहीं होता है। और चाहे आप बाजार वाला लगा सकते हो, इस समय मैंने बाजार वाला जो आइकॉनिक काजल आता है वो लगाया हुआ है, वरना मैं डिब्बी वाला काजल ही लगाती हूँ। और आपको मैं बताऊं, हमारा बरेली बहुत फेमस है सुरमा और काजल के लिए, और मैं वहीं से काजल लेकर आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सुहाग की निशानियाँ होती हैं, जो हर स्त्री को प्रतिदिन करना चाहिए। आजकल क्या है ना, कुछ हस्बैंड्स लोग होते हैं वो बहुत इंटरफेयर करते हैं, मतलब इंटरफेयर वर्ड शायद अच्छा ना हो, लेकिन क्योंकि उनका हक बनता है भाई अपनी वाइफ को बताने का कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो तुम ऐसे मत रहो, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो तुम ऐसे रहो। पर वो ठीक है, हर बात नहीं माननी चाहिए। हस्बैंड को नहीं पता होता है इन रीति रिवाजों के बारे में, एक स्त्री के मन के बारे में।
पुरुष नहीं जान सकता है। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है ये पहनो ये पहनो, उनको नहीं पसंद है, लेकिन कोई दूसरा पहने होता है तो उनको अच्छा लगता है, तो ये तो कोई बात नहीं होती, हम क्यों ना पहने भाई। कुछ हमारी अपनी चीजें, कुछ उनकी मानिए और कुछ अपनी मानिए, पर ये जो चीजें हैं ये तो आपको माननी ही चाहिए। हर सुहागिन स्त्री को ये चीजें माननी चाहिए, करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। तो देखिए अब बात यहाँ पर आती कि सिंदूर क्या डेली लगाना चाहिए, तो मैं तो देखिए आपसे ये कहूंगी हाँ लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई। देखिए जब हम नहा के आते, जिस दिन आपने शैम्पू किया है उस दिन हम जो हमारा सिंदूर रखा हुआ होता है इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। एक सिंदूरदानी ना पूजा में भी रखिए, और माता की आप 7 बार सिंदूर लगाइए, जो भी माता की मूर्ति है आपके पास, या फिर आप गौर माता बना के रखते हैं अपना। मैंने गौर माता नहीं बनाई, मेरे पास माता की मूर्ति है, माता की फोटो है, तो उसी में हम 7 बार लगाते हैं, और उसी से आप 7 बार अपनी मांग में भी लगाइए, ठीक है। तो देखिए और मैं भी ज़्यादातर काम नहीं कर पाती हूँ पूजा करने से पहले, लेकिन मैं यहाँ इस तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी होती है हमें, मॉर्निंग में हमें नाश्ता बनाना होता है, हमें हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए भी करना होता है, तो हमें खाना बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमें मॉर्निंग में। तो मैं तो खैर जल्दी उठ जाती हूँ, और सभी को उठना चाहिए जल्दी, लेकिन होता है नहीं उठ पाते हैं, सबकी अपनी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो हर कोई नहीं करेगा ना। तो अगर हम उठ जाते हैं मॉर्निंग में जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। और नहाने के बाद आप सबसे पहला यही काम कीजिए, जो डेली वाला सिंदूर है वो देखिए जिस दिन आप शैम्पू करते हैं उस दिन यूज कीजिए, बाकी जब आप माता के लगाते हैं ना सिंदूर तब ही अपनी मांग में भर लीजिए। तो इस तरीके से आपको डेली के रूटीन में सिंदूर लगाना चाहिए। और जो महावर यानी आलता होता है एक सुहागिन स्त्री के जीवन में, उसका बहुत बड़ा स्थान होता है आलता का। देखिए छोटी छोटी कन्याएं होती है, जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम उनके आलता लगाते हैं, कितने प्यारे छोटी छोटी कन्याओं के पैर लगते हैं ना, मेरी माई मुझसे लगवाती है, मैंने आपके साथ 1-2 बार वीडियो में शेयर भी किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे शुक्रवार का दिन होता है तो माता लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार का, जब हम शाम को पूजा करते हैं शुक्रवार को, तो आप पैरों में आलता लगा सकते हैं, हर शुक्रवार को लगाइए, बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप इस तरीके से जब श्रृंगार करके पूजा करते हैं ना, शाम को माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, तो माता की कृपा भी बरसती है आप पे। और सबसे बड़ी चीज कि जहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ किसी तरह का शोरगुल या फिर कन्याओं का या फिर पत्नियों का, घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। इस बात का हर पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, अपनी बच्चियों को प्यार दे, उसी घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और वरना तो हम तरसते ही रहते हैं, सही बता रहे हैं आपको। हमारी भाग्य की रेखाएं कितनी भी बलवान हो, कितना भी धन आने वाला हो, लेकिन वो टिकता नहीं है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, अपनी पत्नी का जो पति सम्मान नहीं करता, अपनी बच्ची का मन नहीं समझता, प्यार नहीं करता, वहां पर लक्ष्मी आकर भी नहीं टिकती है। तो मेरी ये थोड़ी सी सलाह थी, अगर आपको अच्छी लगे तो कीजिएगा। और देखिए पूर्णिमा, अमावस्या, ये कुछ तिथियां होती हैं जिनमें हमें आलता लगाना चाहिए। हालांकि हमेशा मैं भी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पूर्णिमा को मैं भी आलता लगाऊं, तो हमें लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और डेली का जो रूटीन है, सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी और पैर के बिछिए, ये तो होने ही चाहिए। तो मैं यही आपको बताना चाहती थी। और एक सवाल होता है लोगों के मन में, जैसे कि मेरे मन में भी होता था कि जो ऐसे दिन आते जब हम पूजा नहीं करते हैं, उन दिनों में क्या हम सिंदूर छू सकते हैं, क्या हमें सिंदूर टच करना चाहिए? तो देखिए सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, सिंदूर पूजा की चीज होती है। और मैं तो देखिए पूजा का सिंदूर अलग रखती हूँ और अपने मांग में लगाने वाला डेली का सिंदूर अलग रखती हूँ। तो लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो शुरुआत के 4-5 दिन होते हैं उन दिनों में हमें सिंदूर को नहीं टच करना चाहिए। इवन हम बिंदी भी नई नहीं लगाते हैं। अगर कोई बच्ची है अपने घर में, कोई लेडीज है, उसको लगा के फिर अपने लगाते हैं, जूठी करवा के जिसको कहते हैं। और जब हम पूजा नहीं करते उन दिनों में ना ही हमें सिंदूर को छूना चाहिए, ना ही हमें नई बिंदी। और मान लीजिए कहीं जाना पड़ रहा है, अब तो देखिए पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में हम लोगों की मजबूरी हो गई है, इतनी व्यस्तता हो गई है कि देखिए बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना होता है, हमें बच्चों को लेने जाना होता है, तो ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना।
कॉम्ब भी करेंगे हम। लेकिन सिंदूर मत लगाइए, चाहे तो आपको सिंदूर की जगह यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए, क्योंकि सूंघनी मांग भी नहीं होनी चाहिए। तो और बिंदी आप किसी से अपनी पुरानी बिंदी यूज़ कर सकते हैं, नई बिंदी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मतलब ये तो रही कि जब हम पूजा नहीं करते हैं तब हम सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, नहीं लगाना चाहिए। 5वें दिन अपने बाल धो लें। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, 5वां दिन अगर सोमवार का होता है तो बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि शिव जी का दिन होता है। उस दिन जो गंदे बाल होते हैं ना वो नहीं धोए जाते हैं। बृहस्पतिवार को भी नहीं धोए जाते हैं बाल, और अमावस्या की तिथि को भी बाल नहीं धोए जाते, एकादशी तिथि को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि संडे का दिन है या फिर शुक्रवार का दिन है, तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि आज एकादशी है, अब तो बाल नहीं धुल सकते, तो नहीं धोते हैं। हम भी तेल लगा लेते हैं बाल में, ऑयलिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके की बातें जो मेरे मन में थी, जो मैं खुद करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद में देखिए क्या है कि हमें डेली के रूटीन में ना तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हमारे जिन बहनों के पास समय नहीं है वो कुछ ना करें तो कम से कम 1 लोटा जल तुलसी माता में और सूर्य देवता पे जल जरूर चढ़ाएं और एक दिया जला के जरूर रखें। तो स्त्री के सुख सौभाग्य के लिए ये बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से ये विचार आ रहे थे कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रही थी मैं। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप देखिए मान लीजिए आप जीन्स वगैरह पहन रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, आपको सिंदूर दिखाने के लिए में प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब आप नहीं दिखाना चाहते कि सिंदूर लगाए, तो आप अंदर बालों में लगा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आप यहाँ मांग में सामने से लगाओ अंदर, लेकिन लगाना चाहिए। देखिए सिंदूर बहुत ज़रूरी है एक विवाहित स्त्री के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें जो मुझे आपसे करने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। और सिंदूर लगाने का तरीका क्या होता है वो मैं आज आपको ऐसे बोल के बता दे रही हूँ कि हमें कभी भी ना सिंदूर लगाते समय मतलब हमें ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए, हमें हमेशा सर पे ना दुपट्टा लेना चाहिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सिंदूर को हम देवी माँ का आशीर्वाद मानते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मानते हैं। तो जैसे कि और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दुपट्टा आप लेते हो या जो साड़ी आप पहनते हो वो ब्लू ब्लैक ग्रे इस कलर की नहीं होनी चाहिए। आप रेड पिंक मरून और इस तरीके का एक दुपट्टा रख लीजिए। जब आप सिंदूर लगाएं तो इस तरीके से आप पहले सर पे उस दुपट्टे को रखें, उसके बाद सिंदूर लगाएं। और एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र ये बहुत ही सरल मंत्र है और मुझे लगता है मेरी सारी बहनों को आता ही होगा। तो इस मंत्र को बोलते जाएं, चाहे मन में बोले चाहे तेज से बोले, और अपनी मांग में सिंदूर लगाते जाएं जैसे भी आपको लगाना है। तो कभी भी हमें इस तरीके से खाली सिर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा सर पे कोई ना कोई चुन्नी कपड़ा रखकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। और कोशिश करें अगर नीचे आप कुछ आसन वगैरह डाल सकते हैं, कोई कपड़ा बिछा सकते हैं नीचे तो और भी उत्तम रहेगा। और चप्पल जूते पहनकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो होता है वो माता रानी का प्रसाद माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। तो हमें जब जो चीज़ भगवान से जुड़ जाती है वहाँ हमें हर चीज को सम्मान की दृष्टि से देखना होता है ना। तो इसीलिए माता रानी के आशीर्वाद को आशीर्वाद मानकर सम्मान की दृष्टि से बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरीके से हमारी बहनें सिंदूर लगाएं। और आप लोगों से बस इतनी बातें करनी थी मुझे, और भी बहुत सारी बातें करनी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आपसे बीच बीच में डेली ब्लॉग रेसिपीज़ के साथ साथ इस तरह की बातें करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से विनती है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका प्यार आपका आशीर्वाद हमें चाहिए है और हमें ज़रूर चाहिए है। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद अपना प्यार देते रहें अपनी नीलू मिश्रा को और बने रहें सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे जो बहुत ही अच्छी जानकारी वाली होगी, रोचक जानकारी वाली होगी और बहुत ही सुंदर वीडियो होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और राधे राधे, जय माता दी।